हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम लोग जैसे इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति पढ़ चुके थे। अब हम लोग की बात होगी किसका? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का। एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोग का वीडियो बंद था। आज से हम लोग का जीएस का कंटिन्यू क्लास चलेगा और हर रोज आप लोगों को 2 से 3 वीडियो मिल जाएगा, एक बायोलॉजी से और एक संविधान से। जैसे ही खत्म होगा फिर दूसरा सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, किसकी बात होगी? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? वाइस प्रेसिडेंट की। हाँ, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति इनका पद कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया? तो बताएं किसके संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर बात होती है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो बताएं कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। फिर देखिए, बात होगी अनुच्छेद 63 की। क्या होगी? आर्टिकल 63 की बात होगी। अर्थात आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछेगा, उपराष्ट्रपति का गठन किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में बताएंगे? तो बताएंगे अनुच्छेद 63। किसमें? अनुच्छेद 63। देखिए, आर्मी, जीडी और मिलिट्री पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे हम लोग लाइन बाई लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 64। क्या? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? सभापति। किसका सभापति होगा? राज्यसभा का। देखिए, सभापति होने का मतलब, देखिए सभापति होने का मतलब ये है कि जो जितना भी राज्यसभा में बैठक होगी, उनका कार्यभार कौन देखेगा? तो बताएं क्या? उपराष्ट्रपति। क्या आंसर होगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर देखिए, आगे हम लोग की बातें होती है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव। क्या? निर्वाचन यानी कि चुनाव। चुनाव कौन कराता है? तो बताएंगे निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। बातें समझ में आ रही है? फिर देखिए, यहाँ पे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो बताएंगे कौन? संसद के दोनों सदन। देखिए, संसद के दोनों सदन, देखिए अच्छे से इसको हम बता दे रहे हैं। संसद, देखिए संसद में कौन कौन आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो बताएंगे 500 कितना? 543। और जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो 2 सदस्य होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन होने का मतलब, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो पिताजी हैं वो कहाँ के हैं? भारत के। और जो माताजी होंगी वो किसी भी यूरोपीय कंट्री देश की, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। तो वहां की होगी, उन्हीं को क्या बोला जाता है? एंग्लो इंडियन बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए, राज्यसभा में देखिए कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो 233। और 12 जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं एक कला, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े होते हैं। कैसे? कला, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, बात होगी यहाँ पे कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक भाग लेते हैं? तो बताएंगे कितने अनुमोदक? तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। देखिए कितना?
20 अनुमोदक और 20 प्रस्ताव। फिर देखिए उपराष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है तो बताएं कितना, 25,000 रुपया। उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है तो 20,000 रुपया। देखिए अब आगे की बात होगी हम लोग की। देखिए एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं इसको। उपराष्ट्रपति के पद कहां से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। दूसरा नागरिक कौन होता है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का गठन किस अनुच्छेद में है तो 63 में है। 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति। फिर देखिए अनुच्छेद 63 में क्या है, निर्वाचन यानी कि चुनाव कौन कराता है तो निर्वाचन आयोग कराता है। और कौन कौन भाग लेते हैं इसमें तो संसद के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। फिर देखिए इसमें 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका जमानत राशि कितना होता है तो 25,000 रुपये होता है, ठीक है। अब देखिए फिर बात होगी किसकी, शपथ। किसकी बात होगी, शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो बताएंगे कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति। शपथ से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए शपथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो कौन दिलाता है, बताइए कौन, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति। फिर देखिए अब बात होगी यहाँ पे थोड़ी सी योग्यता की बात होगी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात होगी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। तीसरी बात क्या होती है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। क्या, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। फिर देखिए चौथी बात क्या होती है, लाभ के पद बना हो। क्या, लाभ के पद पर ना हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु क्या होता है तो बताएंगे कितना, 35 वर्ष, ठीक है। फिर देखिए आगे अब हम लोग की बात होगी उपराष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन देखिए संविधान सभा में इसका वर्णन नहीं है कि कितना होगा, 0 रुपया होता है उपराष्ट्रपति का। इनको वेतन कैसे मिलता है देखिए हम बता दे रहे हैं अच्छे से। इनको वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के लिए। क्या, राज्यसभा का सभापति होने के लिए इनको कितना मिलता है वेतन तो कितना मिलता है, 4 लाख रुपया। कितना मिलता है, 4 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होने के लिए इनको क्या है, कितना मिलता है वेतन, 4 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए अब क्या होगी, त्याग पत्र, कार्यकाल एवं त्याग पत्र की बात होगी। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जितना भी आर्मी, जीडी और मिलिट्री पुलिस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उपराष्ट्रपति से। जितना भी पूछा जाता है सब आप लोगों को क्लियर करा देंगे, ठीक है। देखिए बात होगी कार्यकाल और त्यागपत्र की। तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। और ये जो 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 5 वर्ष के अंदर भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको त्यागपत्र देगा तो किसको, राष्ट्रपति को। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए त्यागपत्र किसको देगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देते हैं त्यागपत्र तो बताएं किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। बातें क्लियर होगी यहाँ से। फिर आगे देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कार्य एवं शक्तियां की बात होगी। किसकी, उपराष्ट्रपति की, ठीक है। कार्य एवं शक्तियां की बात होगी। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है, सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला कार्य होता है इनका, राज्यसभा का सभापति होते हैं। क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होते हैं। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति अपना किसी भी कारण या उन पे महाभियोग लग गया और ज्यादा दिन तक बीमार हो गए या अपना त्यागपत्र दे दिए हैं तो उनका कार्यकाल देखेंगे कौन, उपराष्ट्रपति।
कौन देखेंगे? उपराष्ट्रपति। बातें किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 में। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देंगे या जो भी हो जाएगा, अगर उनका पद रिक्त हो जाएगा तो ये कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखेंगे? तो 6 महीने तक। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। और फिर देखिए यहाँ पे जितना उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होने के लिए इनको 4 लाख रुपए मिलता था ना मेरे प्यारे बच्चे, ये नहीं मिलेगा इनको। जितना राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता या जो भी लाभ के पद जो लाभ मिलता है वो इनको मिलेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, कितने दिनों तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर देखिए एक और बात, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, जब चुनाव हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर जाएगा। अमेरिका में क्या होता है, यही बात अमेरिका में, जब राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाएगा तो जब उपराष्ट्रपति उनका पद पे चले जाएंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, सीधे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, और पूरा उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार देखेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? अब देखिए अब क्या होता है, अब तक कितने बार राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है? तो बताएंगे कितने बार? 15 बार। और फिर बात होगी व्यक्तिगत क्रम से, तो बताएंगे 13 बार। और 13वें राष्ट्रपति कौन है? तो ओकैया नायडू। क्या है? ओकैया नायडू। कब बने? तो 2017 में। 2017 से ये अब तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, सारी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक थे? देखिए इन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए 1952 से 1962 तक। कब से? 1952 से 1962 तक। और एक बात और, ये सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले उपराष्ट्रपति, तो कौन? बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले बताएंगे, तो सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? तो बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। ठीक है, ये सिर्फ 2 साल रहे हैं। कितने? 2 साल। बस 2 साल तक ही उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, फिर पूछेगा कि कार्यकाल में मृत्यु किसकी हो गई? तो किसकी हो गई? देखिए कृष्णकांत की, जो उपराष्ट्रपति है कृष्णकांत, उनकी जो है मृत्यु हो गई, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहां से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी करना ना भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।